प्रेजेंस। कहानी की शुरुआत एक खाली घर से होती है जिसमें पहले से ही एक एंटिटी रहती है। घर देखने के बाद एंटिटी ऊपर एक कबर्ड में चली जाती है और जब एक फैमिली ये घर विजिट करने आती है तो वो नीचे उतर कर आ जाती है। दरअसल रेबेका नाम की एक औरत अपनी फैमिली के साथ ये घर देखने के लिए आई थी और उसे ये घर पसंद भी आ जाता है। उसके बजट से बाहर होने के बाद भी वो इस घर को खरीदने का फैसला करती है क्योंकि ये घर उसके बेटे टाइलर के स्कूल के बहुत करीब है और वो एक प्रोफेशनल स्विमर होता है। रेबेका चाहती है कि वो नेशनल लेवल पर प्ले करे और उसकी ट्रेनिंग में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हालांकि रेबेका का हस्बैंड रेबेका के इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता है कि उनकी बेटी क्लोई इस बड़े चेंज के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि रिसेंटली ही उसकी एक दोस्त की डेथ हुई थी जिसके सदमे से वो अभी तक अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाई थी। लेकिन रेबेका को अपनी बेटी क्लोई का बिल्कुल ख्याल नहीं था। इस घर को देखते हुए वो ये बातें कर रहे थे और एंटिटी उनकी बातें सुन लेती है। जैसे ही एंटिटी को पता चलता है कि क्लोई एक सदमे से गुजर रही है तो वो क्लोई को फॉलो करने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ क्लोई एक शीशे के पास आती है जो शीशा 100 साल पुराना था और ये बात उसे घर के ऑनर ने बताई थी। क्लोई इस घर को विजिट करने के लिए कमरे में चली जाती है जहाँ उसे फील होता है कि कबर्ड से उसे कोई देख रहा है। खैर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस घर में पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है पर यहाँ पर काम करने वाले काफी सारे लेबर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल्डिंग में किसी एंटिटी की प्रेजेंस है। फिर थोड़े दिन बाद दिखाया जाता है कि रेबेका की फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई है। रेबेका किसी से फोन पर बात कर रही थी और हमें पता चलता है कि रेबेका ने इस घर का बिल पे करने के लिए अपनी ही कंपनी में फ्रॉड कर दिया था और इस चीज का उसे कोई दुख नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि अपने प्यारों के लिए कुछ भी कर गुजरना ठीक है। यहाँ पर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जिसके पास कोई भी नहीं था। वो अकेले ही रो रही होती है और रोते रोते सो जाती है पर तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो तुरंत बेड से उठ खड़ी होती है और कबर्ड की तरफ जाने लगती है और कहती है कि नादिया क्या ये तुम हो। उसे लग रहा था कि ये उसकी फ्रेंड की सोल है जिसकी मौत हो गई थी जो उसके साथ रहने आ गई है। लेकिन वो एंटिटी कुछ नहीं बोलती। अगले दिन दिखाया जाता है कि क्लोई ने पढ़ते हुए अपनी बुक्स को पूरे बेड पर फैलाया हुआ था। फिर वो उठकर नहाने चली जाती है। तभी पीछे से सोल उसके रूम में आती है और क्लोई और उसकी फ्रेंड नादिया की पिक्चर देखती है जिसके बाद वो कमरे में फैले हुए सारे सामान को समेटकर जगह पर रख देती है। क्लोई जब बाहर आती है तो डर से उसकी चीख निकल जाती है। फिर उसे समझ आता है कि ये पक्का नादिया ही है जो उसकी मदद कर रही है। अब वो इस सोल से डरना बंद कर देती है। उसकी चीख सुनकर उसके डैड कमरे में आकर पूछते हैं कि क्या हुआ तो क्लोई झूठ बोल देती है कि मैंने एक चूहा देख लिया था। असल में वो अपने डैड को नहीं बताना चाहती थी कि यहाँ पर उसकी फ्रेंड की सोल है। अब क्लोई के डैड नीचे जाकर रेबेका से क्लोई की कंडीशन डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि क्लोई ठीक नहीं है। क्लोई की फ्रेंड ड्रग की ओवरडोज की वजह से मारी गई है और ऐसे ही अब एक और लड़की का भी शहर में मर्डर हो गया है। हमें क्लोई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रेबेका को जैसे अपनी बेटी का कोई ख्याल ही नहीं था। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। इतने में ही इनका बेटा टाइलर अब घर आ जाता है जो अपने साथ अपने दोस्त रायन को भी लेकर आया था। वो रायन को अपनी फैमिली से और क्लोई से भी मिलवाता है और रायन को क्लोई पहली ही नजर में अच्छी लग जाती है। लेकिन टाइलर उससे धमकी देता है कि मेरी बहन से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। रात में हम देखते हैं कि रेबेका और उसका हस्बैंड दोबारा क्लोई के बारे में बात कर रहे थे। क्लोई के डैड कहते हैं कि क्लोई को थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए लेकिन रेबेका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्लोई को सिर्फ टाइम की जरूरत है। ये सुनकर उसका हस्बैंड भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मत भूलो कि टाइलर के साथ साथ क्लोई भी तुम्हारी ही बेटी है। खैर अब अगले दिन क्लोई जब घर पर थी तो रायन यानी टाइलर का फ्रेंड टाइलर से मिलने के लिए आता है। तब क्लोई उसे ड्रिंक ऑफर करती है और अपने कमरे में इनवाइट करती है लेकिन रायन उसके कमरे में जाने से मना कर देता है और कहता है कि टाइलर ने उसे उसके कमरे में जाने से मना किया है। लेकिन ये कहकर वो खुद ही क्लोई के रूम में चला जाता है। ये दोनों यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं और क्लोई अपना दुख रायन से शेयर करती है कि अपनी फ्रेंड की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही है। रायन भी क्यूरियस होकर उसकी बातें सुनता है और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास
पास आ जाते हैं। यहाँ पर रायन भी अपना गम शेयर करता है कि उसके घर में किसी को भी उसकी परवाह नहीं, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसे प्यार नहीं करती। वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी। इससे पहले कि ये लोग और पास आ जाते, यहाँ पर मौजूद एंटिटी को इनका पास आना अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर कबर्ड भी तोड़ देती है, जिससे डर कर ये लोग उठ जाते हैं। रायन को लगता है कि कबर्ड का कोई स्क्रू ढीला होगा, लेकिन क्लोई को पता था कि ये वो सोल ही कर रही है। तभी उसे अपने मुंह पर एक तेज हवा का झोंका फील होता है, जिससे वो डर जाती है और वो समझ जाती है कि ये नादिया ही है जो उसे रायन से दूर रहने को कह रही है। अब क्योंकि यहाँ काफी सारी चीजें गलत हो रही थी, तो फाइनली क्लोई अपनी फैमिली को बताने का डिसाइड करती है। वो डिनर टेबल पर सबसे पूछती है कि क्या आप लोगों को कुछ फील हुआ कि जैसे इस घर में कोई एंटिटी हो, किसी और की प्रेजेंस हो। उसकी बातें सुनकर उसका भाई टाइलर उसे पागल समझने लगा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड की मौत ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। उसकी बातें सुनकर क्लोई रोने लगती है और क्लोई के डैड उसे डांट देते हैं। टाइलर गुस्से में उठकर यहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम भी, जिसके बाद अपने डैड के कहने पर टाइलर क्लोई से माफी भी मांगने जाता है, लेकिन क्लोई गुस्से में थी। वो टाइलर को कमरे से बाहर निकाल देती है। जिस चीज की शिकायत करने वो दोबारा अपने डैड के पास जाता है और उसके डैड उसे समझाते हैं कि क्लोई सदमे में है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसे टाइलर को तो किसी चीज की परवाह ही नहीं थी, वो अपनी मॉम को बड़े मजे से अपने गंदे कामों के बारे में भी बता रहा था कि किस तरह उसने एक लड़की के साथ प्रैंक किया और उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर दी। उसकी मॉम भी यहाँ उसे डांटने के बजाय उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जो प्रेजेंस या सोल यहाँ पर थी उसे यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सजा के तौर पर टाइलर के रूम में जाकर सारी चीजें तोड़फोड़ करने लगती है। उसके जीते हुए मेडल सब कुछ गिरा देती है। क्लोई और बाकी लोग भी ये सारा नजारा देखकर काफी शौक रह जाते हैं। वो डर कर घर से बाहर निकल आते हैं और क्लोई भी बाहर निकल आती है। क्लोई सबको बताती है कि ये कोई नहीं, मेरी फ्रेंड नादिया ही है जो मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आ गई है। आप लोग उससे मत डरो। लेकिन टाइलर और उसकी मॉम अब घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होते। खैर उन्होंने ये बात मान लिया था कि क्लोई सच बोल रही थी। इस घर में सच में एक एंटिटी थी। अब क्लोई की बात मानकर ये लोग अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ क्लोई के डैड क्लोई के साथ सबको मनाकर घर के अंदर ले आते हैं। घर आने के बाद रेबिका का हस्बैंड उस लेडी को कॉल करता है जिसके थ्रू उन्होंने ये घर खरीदा था। वो उससे पूछता है कि अगर यहाँ पर कोई एंटिटी थी तो तुमने हमें ये घर क्यों दिया, जिस पर वो लेडी बताती है कि पहले यहाँ पर कोई एंटिटी नहीं थी और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई एंटिटी है तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को भेजती हूँ, वो एक साइकिक है। रेबिका का हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। अगले दिन दोपहर में वो साइकिक उनके घर में आती है। उसे अपने मुंह पर हवा का झोंका फील होता है, जिससे वो जान जाती है कि सच में ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर कोई एंटिटी है। घर के अंदर आते ही थोड़ी चीजों को देखने के बाद वो सब लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक एंटिटी की प्रेजेंस है और वो प्रेजेंस क्लोई की तरह ही सफर कर रही है। जिस तरह क्लोई की फ्रेंड की मौत के बाद क्लोई को स्ट्रेस है, ऐसे ही वो एंटिटी भी किसी स्ट्रेस में है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने क्लोई के बारे में साइकिक को नहीं बताया था। साइकिक ये भी बताती है कि उस एंटिटी को सिर्फ क्लोई ही फील कर सकती है क्योंकि क्लोई के ट्रॉमा की वजह से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है और उसके लिए फोर्थ डायमेंशन का दरवाजा खुल गया है, जिसके दूसरे पार से सोल्स या दूसरी दुनिया की चीजें उसे अपना मैसेज दे सकती हैं। वो बताती है कि वो भी जब ऐसे ही किसी ट्रॉमा से गुजरी थी तभी फोर्थ डायमेंशन का दरवाजा उसके लिए भी खुला था और उसने कोशिश करके इस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल रखा है ताकि वो इसके जरिए दूसरों की मदद कर पाए। अब क्लोई साइकिक से पूछती है कि क्या ये मेरी फ्रेंड नादिया है, जिस पर वो साइकिक कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती कि ये कौन है क्योंकि इस सोल को खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। वो बस एक गलत डायमेंशन में आकर फंस गई है और उसे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। साइकिक बताती है कि फोर्थ डायमेंशन के अंदर पास्ट और फ्यूचर एक ही टाइम में घट रहा होता है। ऐसे में अक्सर सोल्स कंफ्यूज होकर दूसरे टाइम लाइंस पर चली जाती हैं। पीछे जो बहुत ज्यादा ओल्ड मिरर होता है, साइकिक उस मिरर को देखती है और टच करके बताती है कि ओल्ड मिरर्स अक्सर हमारा कांटेक्ट स्पिरिट से करवा देते हैं। वो उस मिरर पर कुछ लिखकर एंटिटी से सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब तरीके से घर में ब्लू लाइट पैदा हो जाती है और उसकी भी बॉडी में जोर से झटका लगता है।
जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। खैर अब काफी दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि उस प्रेजेंस ने इस फैमिली को तंग करना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि जब क्लोई रायन के करीब भी आने लगती है तो वो क्लोई को रोकती नहीं, बल्कि ये सब न देखने के लिए वो खुद क्लोजेट में जाकर छुप जाती है। क्लोई फ्री होकर जब नहाने जाती है तो वो एंटिटी देखती है कि रायन उसके जूस में कुछ ड्रग्स मिला रहा है। क्लोई को ये ड्रग्स पीने से रोकने के लिए वो टेबल हिलाकर जूस ही गिरा देती है। क्लोई को ये देखकर अजीब भी फील नहीं होता, वो यहाँ से सारी चीजें साफ कर देती है। क्लोई को अब वो प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि वो प्रेजेंस क्लोई को तभी फील होती थी जब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो जाती थी। लेकिन रायन के साथ फ्रेंडशिप के बाद क्लोई की मेंटल हेल्थ काफी अच्छी हो गई थी और इस तरह उसका खुला हुआ फोर्थ डायमेंशन का दरवाजा बंद होने लगा था और वो वैसे सोल्स और एंटिटीज को फील नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर क्लोई और रायन बातें करते हैं, जहाँ क्लोई बताती है कि फ्राइडे को मॉम डैड घर पर नहीं होंगे तो तुम आ जाना। रायन भी उसकी बात मान लेता है, हालांकि वो जानते थे कि टाइलर उस दिन घर पर होगा। यहाँ इसी दिन दिखाया जाता है कि वो साइकिक रेबिका के हस्बैंड से मिलने के लिए आई थी, जो उसे बताती है कि वो एंटिटी जो इस घर में है उसका रिलेशन पास्ट से नहीं है बल्कि फ्यूचर से है। वो फ्यूचर में होने वाली किसी चीज को रोकने के लिए आई है जिसका संबंध विंडो से है। लेकिन रेबिका का हस्बैंड उसकी कोई बात नहीं समझ पा रहा था और क्योंकि रेबिका ने साइकी को अपने घर में आने से मना किया था तो वो उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। रात में दिखाया जाता है कि वो प्रेजेंस तड़प रही थी, जैसे उसे क्लोई को कुछ अर्जेंट बताना हो, जिससे वो क्लोई से बात करने के लिए उसे टच करने की कोशिश करती है। लेकिन कोई इनविजिबल वॉल उसे ऐसा करने से रोक रही होती है, क्योंकि क्लोई अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल चुकी थी, तो इसलिए ये सोल ना तो उसे अपनी प्रेजेंस फील करवा सकती थी और ना ही उससे कोई बात कर सकती थी। खैर फ्राइडे का दिन भी आ जाता है और रायन अब टाइलर के घर आ जाता है और सबसे पहले टाइलर से मिलता है और फिर तुरंत ही किचन में चला जाता है, जहां से 2 जूस के गिलास लेता है और दोनों में ही ड्रग्स मिला देता है, जिसमें से एक जूस का ग्लास वो टाइलर को दे देता है, जिससे पीते ही टाइलर कुछ देर में ही सो जाता है और फिर दूसरा ग्लास लेकर वो क्लोई के रूम में जाता है। रूम में आते ही क्लोई को इस बात का कुछ बुरा एहसास होता है। वो घबरा कर पूछती है कि टाइलर कहाँ है। रायन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे सुला कर आया हूँ। ये सुनकर वो समझ जाती है कि जरूर रायन ने टाइलर को ड्रग्स दिया होगा, जिसे सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो रायन को तुरंत कमरे से बाहर जाने को कहती है, क्योंकि आज उसका रायन के पास जाने का मन भी नहीं था। रायन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास क्लोई को पिलाने की कोशिश करता है। अब एंटिटी ये सब होता देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लोई वो जूस पिए, लेकिन क्योंकि वो इंसानों को टच नहीं कर सकती तो इस बार वो ग्लास को नहीं गिरा पाती और क्लोई वो जूस पी लेती है, जिसे पीते ही वो बेहोश हो जाती है। और तब हमें रायन का असली चेहरा दिखता है। दरअसल उसे लड़कियों को मारने में मजा आता था। वो इस बार भी एक क्लेन ट्रैप लेता है और उसे क्लोई के मुंह पर रख देता है और जब वो मरने वाली होती है तब वो एक क्लेन ट्रैप हटा लेता है, क्योंकि उसे लड़की को तड़पता हुआ देखकर मजा आता था। यहाँ रिवील होता है कि क्लोई की दोस्त नादिया का और एक और लड़की का भी मर्डर रायन ने ही किया था। वो एक साइको आदमी था। वो बार बार क्लेन ट्रैप से क्लोई का दम इसलिए घोट रहा था ताकि किसी को ये न पता चले कि क्लोई का मर्डर किसी इंसान ने किया है। सबको यही लगे कि क्लोई ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मारी गई है। वो एंटिटी क्लोई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बैरियर की वजह से कुछ नहीं कर पाती। अब वो एंटिटी क्लोई को बचाने के लिए टाइलर को उठाने का फैसला करती है, लेकिन वो टाइलर को भी टच नहीं कर पाती। इसीलिए वो टाइलर के कान में जोर से चिल्लाती है, जिससे टाइलर उठ खड़ा होता है और उसे पता चलता है कि रायन उसके घर पर आया था और अब जरूर वो उसकी बहन को कोई नुकसान पहुंचाने गया होगा। ये सोचकर वो भागकर ऊपर जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि रायन उसकी बहन को मारने वाला है। वो भागते हुए रायन को पकड़कर खिड़की से नीचे जंप कर देता है और नीचे गिरकर इन दोनों की ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब ये फैमिली घर छोड़कर जा रही है, क्योंकि इस घर ने उनके बेटे की जान ले ली। अपने बेटे की मौत का सबसे ज्यादा दुख रेबिका को था, क्योंकि उसने ये घर अपने बेटे के लिए ही लिया था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और जब वो मेंटली वीक होती है तो अब उसका
उसका कनेक्शन उस एंटिटी के साथ बनने लगता है। वो पहली बार एंटिटी को अपने घर में महसूस करती है और वो 100 साल पुराने मिरर के पास जाती है जहां उसे वो एंटिटी नजर आती है और तब उसे पता चलता है कि वो एंटिटी और कोई नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा था। उसके बेटे की सोल जो दरअसल पास्ट में से आई थी अपनी बहन क्लोई की जान बचाने के लिए। ये जानकर रेबेका रोने लग जाती है और अपने हस्बैंड और क्लोई को बताती है कि वो एंटिटी और कोई नहीं तुम्हारा भाई टाइलर था जो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। अब जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है तो वो लोग रोने लग जाते हैं और एंटिटी को दिखाया जाता है जो घर से बाहर आकर ऊपर चली जाती है जैसे उसका मकसद पूरा होते ही उसे आजादी मिल गई हो। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।